अस्सलामुअलैकुम। एक बुजुर्ग नहर के किनारे जा रहे थे। उनको भूख भी लगी हुई थी, मगर फकीर बंदे थे, खर्च करने के लिए पास कुछ था नहीं। नहर में एक सेब देखा जो बहता हुआ जा रहा था। उन्होंने सेब लिया और उसको खा लिया। भूखे बंदे की तो समझ भी काम नहीं करती। पेट न पिया रोटियां तो दे गन्ना खोटियां। खाने के बाद ख्याल गुजरा, ये सेब तो मेरा नहीं था, ये तो किसी और का था। मैंने बगैर इजाज़त खा लिया। मुझे इस बंदे से या तो माफ़ी मांगनी है या कीमत अदा करनी है। इधर चनाचा जिधर से पानी आ रहा था जाने लगे। आगे कुछ दूर जाने के बाद देखा कि एक बाग है जिसमें सेब के दरख्त हैं। समझ गए कि यहाँ से गिरा होगा। बाग के मालिक से मिले और कहा, मैंने आपके दरख्त का सेब खा लिया है, लिहाजा या तो माफ़ कर दें या कीमत ले लें। उसने कहा, माफ़ तो मैं नहीं करता, हाँ कीमत अदा कर दो। कहने लगे, जो भी कीमत होगी मजदूरी करके दे दूंगा। उसने कहा, मेरी एक बेटी है, गूंगी है, ज़बान से आँखों से अंधी है, कानों से बहरी है, पाँव से लूली लंगड़ी है, लिहाजा उसके साथ तुम निकाह कर लो और सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत करो, उसको खुश रखो, ये कीमत देनी पड़ेगी। फिक्र में पड़ गए, मगर दिल ने कहा कि देखो ये मुजाहिदा बर्दाश्त करना आसान है, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मुल्ज़िम बनकर खड़ा होना ये बड़ा मुश्किल काम। आखिरकार तैयार हो गए, निकाह हो गया। जब वो अपनी बीवी के पास गए तो हैरान, चांद का टुकड़ा आंखें, खूबसूरत, बोलने वाली, सुनने वाली, समझने वाली, हैरान होकर उससे पूछा कि तुम अपने बाप की एक ही बेटी हो या कोई और भी तुम्हारी बहन है? उसने कहा, मैं एक ही बेटी हूँ। खैर रात गुजर गई। अगले दिन ससुर से मुलाकात हुई। ससुर ने पूछा, क्या के बताओ मेहमान को कैसा पाया? कहा, आपने तो सिचुएशन कुछ और ही बताई थी, मगर वो तो ऐसी नहीं। वो बहुत दना बीना आपके बतलाए थी, मगर वो तो ऐसे बतलाए हुए हर ऐब से मिमरा है। उन्होंने फरमाया, हाँ ये मेरी बेटी ज़ाहिर हुस्न जमाल भी रखती थी और बातनी एतबार से भी हदीस की आलमा, कुरान की हाफिज़ा है। मैं चाहता था के लिए कोई ऐसा खामन ढूंढूं कि जिसमें अल्लाह का खौफ हो, क्योंकि जिसके दिल में खौफ खुदा ना हो वो बीवी के हकूक़ सही अदा नहीं कर सकता। इसलिए सूरत निसा पढ़ कर देखें, हर दूसरी चौथी आयत में अत्तक़वा अल्लाह, अत्तक़वा अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि जब तक अल्लाह ताला का खौफ दिल में पैदा नहीं करेंगे वो तो मैं दूसरों के हकूक़ को सही अदा नहीं कर सकेंगे। चाहता था कि कोई ऐसा बंदा मिलता। जब तुमने एक सेब की वजह से माफ़ी मांगी तो मैंने कहा, इसके दिल में खौफ खुदा है, इसलिए मैंने अपनी बेटी के लिए तुम्हें खामद के तौर पर तजवीज़ किया। दोनों साथ रहने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बेटा दिया जिसका नाम उन्होंने नुमान रखा। ये नुमान बड़ा होकर इमाम आज़म अबू हनीफा हुए।